हेलो दोस्तों, हम लौटे एक जानदार मूवी के साथ। हॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करेंगे, सेव द वाटर मूवी के बारे में। इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था। एक गूंगी लड़की को एक क्रिएचर से प्यार हो जाता है, यानी कि एक जीव से प्यार हो जाता है और मूवी बहुत जानदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मूवी का स्टार्ट होता है, हमें एक शहर दिखाया जाता है। हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इलाइजा होता है और इलाइजा गूंगी होती है। इसे इशारों में बात करते हैं सभी। अलाइजा बचपन में किसी को पुल के पास मिली थी और अलाइजा शीशे में खुद को देखती है और इसकी गर्दन पर हमें निशान देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि बचपन में इसका किसी ने बोलने वाला अंक चुरा लिया था। अलाइजा की पड़ोस में वहीं पर एक बूढ़ा आदमी रहता है। अलाइजा का बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है और अलाइजा को वो पराई नहीं मानता, अपनी फैमिली मेंबर मानता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम अलाइजा को एक लैब में देखते हैं। अलाइजा की यहाँ पर एक दोस्त होती है जिसका नाम जेल्डा होता है और जेल्डा के अलावा यहाँ पर इसे कोई भी पसंद नहीं करता और इन दोनों में काफी गहरी दोस्ती होती है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। और एक दिन जब सब पूरे लैब की सफाई होती रहती है तो डॉक्टर यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर कुछ एक अनोखी चीज आने वाली है जिसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग एक बॉक्स को लेकर आते हैं जो देखने में काफी अजीब होता है। अलाइजा उसे देखकर टच करने लगती है और टच करने के बाद वो जो भी चीज होती है वो जोर जोर से हिलने लगती है। अलाइजा इससे डर जाती है। इसके बाद वर्कर उसे खींचकर एक सीक्रेट रूम में ले जाते हैं और अलाइजा को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता यहाँ चल कर क्या रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सीक्रेट रूम से एक आदमी निकलता है। इसका नाम रिचर्ड होता है और रिचर्ड वो है जो इस एक्सपेरिमेंट को संभाल रहा है। इतने में रिचर्ड की सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसे बेचारे को यहाँ से ले जाने लगते हैं। उसके बाद इलाइजा और उसकी फ्रेंड वहाँ पर सफाई करने के लिए जाती हैं। अलाइजा जब सफाई करने लगती है तो उसे वहाँ पर कटी हुई उंगली मिलती है और उन्हें उठाकर एक बैग में कैरी करने लगती है। और जेल्डा ये देखकर डर जाती है, कहती है कि मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ और जेल्डा यहाँ से चली जाती है। जब अलाइजा अकेली होती है तो वहाँ पर एक ग्लास को देती है और उसके पास जाकर उस अजीब सी चीज को देखकर शीशे पे हाथ लगाती है। उसके बाद वो अजीब सी चीज भी उसके हाथ से हाथ लगाती है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक दूसरे को समझने लगे हैं ये। और इतने में जेल्डा और डॉक्टर यहाँ पर आ जाते हैं जिसे वो जीप देकर पानी में वापस से चला जाता है। और अगले दिन अलाइजा लंच के टाइम पे उसी रूम में दोबारा से आती है और अपने बैग से एक अंडा निकाल के उसे आवाज करती है जिससे वो अजीब सा जीव बाहर निकलता है। अलाइजा उस अंडे को छील के उसे देने लगती है पर वो जीव इससे नहीं लेता क्योंकि ये इससे डरता रहता है, जिसकी वजह से अलाइजा उसको दीवार पे रख देती है और वो जीव आता है, उस एग को उठाकर दोबारा से पानी में चला जाता है। और सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रिचर्ड को जो कि पट्टी कराकर अपने ऑफिस में एल्जा और जेलिडा से मिलता है। रिचर्ड कहता है एलिजा से कि वहाँ पर तुम उस रूम में सिर्फ सफाई करोगे और कुछ नहीं करोगे, वो जीव बहुत खतरनाक है और हम इसे साउथ अमेरिका से ट्रांसपोर्ट करा कर लाए हैं, हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। पर एलिजा इसकी बात नहीं मारती और अगले दिन फिर एलिजा वहाँ पर आती है और म्यूजिक सिस्टम अपने साथ लाती है और म्यूजिक प्ले करके एक अंडा छील के दीवार पर रख देती है और अपना लंच करने लगती है, जिससे वो जीव आता है और उस दीवार से उस एग को उठा लेता है। उसके बाद वो दोनों म्यूजिक सुनने लगते हैं और अलाइजा उससे इशारों में बात करती है और वो जीव भी अलाइजा से इशारों में बात करने लगता है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि काफी टाइम से बहुत अच्छे दोस्त हैं और अलाइजा को ऐसा लगने लगता है कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। और ऐसे ही रोज अलाइजा रोज एग लाती है, लंच के टाइम पर उस जीव को खिलाती है और यहाँ पर उससे इशारों में बात करती है और नाचने गाने लगती है। ऐसा लगता है कि दोस्ती प्यार में बदलने वाली है और ये एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। और एक दिन जब अलाइजा उस जीव से बात करती रहती है तो वहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट आ जाते हैं और उन दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं और डॉक्टर रॉबर्ट समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता बन चुका है, पर वो किसी से इस बारे में नहीं बताते क्योंकि डॉक्टर रॉबर्ट जर्मन के एक जासूस होते हैं। अमेरिका और जर्मन के बीच में वॉर छिड़ी होती है जिसकी वजह से वो जासूसी करने यहाँ पर आते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि इलाइजा उस एलियन से मिलने आती है तो यहाँ पर देखिए उसे जंजीरों से बांधा हुआ है और उसके शरीर से काफी खून बह रहे हैं, जिससे इलाइजा को देखकर काफी बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद एक आवाज होती है जिससे कि इलाइजा दुबक जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि रिचर्ड उसको एक स्टिक से मारता रहता है और कहता है कि अगर इसके बारे में जानना है तो इसे टॉर्चर करना होगा। जनरल और रिचर्ड आदेश देते हैं कि उस जीव को
चीर फाड़ करके इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए कि ये है क्या चीज। पर डॉक्टर रॉबर्ट ये नहीं चाहते, ऐसा करने से उनसे काफी बार मना करते हैं और एलाइजा भी ये छुपकर सब कुछ सुन लेती है, जिससे वो बहुत बुरा लगता है और उसे बचाने की कोशिश में लग जाती है और अपने घर वापस आकर अपने फ्रेंड को उस बारे में सब कुछ बताती है। एलाइजा कहती है मैं उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगी हूँ और मैं उसे बचाना चाहती हूँ, मैं जैसी भी मुझे वो एक्सेप्ट करता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि हम चाहते हुए भी उसे नहीं बचा सकते, वो सरकारी एक्सपेरिमेंट है, हम उसकी हेल्प करने जाएंगे तो हम ही फंस जाएंगे। एलाइजा को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से अपने दोस्तों से मिसबिहेव करने लगती है। जाइल्स यहाँ से चले जाते हैं और एक बार में बैठकर उस बारे में सोचने लगते हैं और एलाइजा की हेल्प ना करके उन्हें भी काफी बुरा लगता है। उसके बाद वो घर पर आते हैं और एलाइजा से कहते हैं चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद एलाइजा काफी खुश हो जाती है, जिसकी वजह से वो इनको हक करने लगती है और अगले दिन एलाइजा रूम के सभी कैमरों को ऊपर की तरफ कर देती है ताकि उसको कैप्चर न कर पाए और उसके बाद वो एक ट्रॉली लेती है जिसमें वहाँ से सफाई का सामान लिया जाता है और उसके बाद वो उस जीप के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है। इतने में डॉक्टर रॉबर्ट यहाँ पर आ जाते हैं और डॉक्टर रॉबर्ट को देख के एलाइजा डर जाती है, पर डॉक्टर रॉबर्ट भी चाहते हैं कि इस जीप को जिंदा रखा जाए और इसको सेफली यहाँ से निकाला जाए, जिसकी वजह से वो एलाइजा को उस लॉक को खोलने की चाबियां देते हैं। उसके बाद एलाइजा उसे ट्रॉली में रखकर एक गुफा के द्वारा बाहर ले जाने लगती है और जिल्डा को एलाइजा पर शक होता है, जिसकी वजह से वो ट्रॉली के आगे आकर खड़ी हो जाती है और जिल्डा को कहती है कि हमें इसे बचाना होगा, अगर मैं इसको यहाँ से नहीं लेके गई तो ये इसे जान से मार देंगे। और जिल्डा ये सुनकर एलाइजा का साथ देती है और उसकी हेल्प करने लगती है और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कि गेट पर जाइल्स एंट्री लेने वाले होते हैं और गार्ड उनका कार्ड चेक करता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि कार्ड नकली है और उन्हें कार्ड देखने के बाद उन्हें गन पॉइंट कर लेता है। इतने में पीछे से डॉक्टर रॉबर्ट आते हैं और इनकी हेल्प करते हैं, जिससे कि सिक्योरिटी गार्ड को एक इंजेक्शन देते हैं जिससे वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। उस जीप को घर पर लाते हैं, उसकी तबीयत ज्यादा डाउन होती है जिसकी वजह से वो बार टब में उसको डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसकी तबीयत अच्छे से अच्छी हो जाती है। एलाइजा को उसकी हेल्प करके काफी अच्छा लगता है, पर उसको समझ में आ जाता है कि उसे हम ऐसे जिंदा नहीं रख सकते, जिसकी वजह से एलाइजा एक फैसला लेती है कि आने वाले कुछ दिनों में मैं उसे नदी में छोड़ दूंगी, जिससे कि वो अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। अगली सुबह एलाइजा अपनी जॉब पर जाती है, इसलिए क्योंकि कोई इसे डाउट ना करे। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाइल्स उस जीप की रेख देख कर रहे होते हैं और जाइल्स की आंख लग जाती है, जिसकी वजह से वो जीप बाहर टब से निकलकर बाहर आता है और यहाँ जाइल्स की बिल्ली होती है, उसे देखकर उसे मार के खाने लगता है और जाइल्स की आंख खुल जाती है और जाइल्स ऐसा करने को मना करते हैं, जिससे वो जीप डर के भागने लगता है और भागते वक्त जाइल्स के हाथ पे उसका पंजा लग जाता है और जीप यहाँ से भाग जाता है। एलाइजा घर पर आती है और वो चारों तरफ देखती है तो उसका दोस्त उसे नहीं मिलता, जो उसे परेशानी होने लगती है और जाइल्स बताते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो डर गया था जिसकी वजह से मेरे हाथ में ये चोट आई है और उससे कहते हैं कि जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। एलाइजा ढूंढते ढूंढते थिएटर में पहुंचती है जहाँ पर वो जीप मिल जाता है और एलाइजा उसे घर पर वापस लाती है। उस जीप को अपनी गलती का एहसास होता है, जिससे कि वो जाइल्स से माफी मांगता है और उनके सर पे हाथ रखता है और जाइल्स से कहता है मेरे सर पे हाथ रखो, वो भी उसके सर पे हाथ रख देते हैं। एलाइजा उस जीप से रात को मिलने आती है और वो एक दूसरे को देखकर फीलिंग आने लगती है, पर एलाइजा इसको नहीं करती और बाहर की तरफ चली जाती है। पर एलाइजा भी क्या करे, एक बहुत लंबे समय से अकेली होती है, जिसकी वजह से उससे भी कंट्रोल नहीं होता और अपने कपड़े उतार के उनके सामने चली जाती है और एलियन और आदमी के बीच यहाँ पर सेक्स होता है और बहुत ही मजा आता है इस सीन को देखने में। और जाइल्स उठकर देखते हैं कि उनके घाव ठीक हो चुके हैं और जाइल्स समझ जाते हैं कि इस जीप में पावर है और वो समझाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हम सीन देखते हैं कि एलाइजा और वो जीप एक बाथरूम में बंद होते हैं और एलाइजा उस रूम को सील कर देती है और वहाँ की टोटी को खोल देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी भरने लगता है और पूरी तरीके से उस बाथरूम में पानी भर जाता है और ये पानी के अंदर ही एक दूसरे के साथ सेक्स करने लगते हैं और यहाँ पर काफी देर तक इंटीमेट होते हैं। हम देखते हैं कि कल्चर को डॉक्टर रॉबर्ट पर शक होता है और उनका पीछा करने लगते हैं और डॉक्टर रॉबर्ट दो आदमियों से मिलने जाते हैं और वहाँ पर जाके जर्मनी में बात करने लगते हैं, जिससे वो दोनों आदमी उस डॉक्टर रॉबर्ट पे गोली चलाने लगते हैं और रिचर्ड पीछे से उन दोनों को गोली मार देता है और डॉक्टर रॉबर्ट को भी गोली मार के पूछने लगता है कि वो जीप कहाँ पर है। और मरने से कुछ देर पहले डॉक्टर रॉबर्ट
रोबोट बताते हैं कि तुम्हारे कोई एक सफाई कर्मचारी है जिसके पास वो जीभ है, और रिचर्ड को शक होता है एजेल्डा पे क्योंकि वही ऐसा काम कर सकते। उसके बाद वो सीधा उसके घर आते हैं और पूछने लगते हैं और एजेल्डा इसको कुछ नहीं बताती, पर इतने में उसके पति को डर लगने लगता है जिसकी वजह से वो एलिजा का नाम बता देते हैं। उसके बाद एजेल्डा एलाइजा को फोन करके सब बता देती है और आज भी 10 तारीख होती है जिस दिन एलाइजा इस जीप को पानी में छोड़ने वाली थी। और उसके बाद एलाइजा उस जीप को वैन में ले जाने लगती है और यहाँ पर रिचर्ड आ जाता है, पर रिचर्ड को यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। उसे की नजर एक कैलेंडर पर पड़ती है जहाँ पर उस नदी का नाम लिखा होता है। एलाइजा फाइनली बाय बोलती रहती है और उसे काफी दुख होता है उसे छोड़ने का, और इतने में रिचर्ड पीछे से आके इन दोनों पे गोली चलाने लगता है और ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। पर इस एलियन के पास पावर होती है जिससे कि ये दोनों को ठीक कर लेता है और खुद को रिकवर करके रिचर्ड को जान से मार देता है। उसके बाद वो जीप एलाइजा को गोदी में उठाता है और नदी में कूद जाता है और उसे नदी में जाने के बाद उसके गले पर हाथ रखता है जिससे कि वो निशान सही हो जाते हैं और एलाइजा होश में आ जाती है। उसके बाद एक दूसरे को किस करते हैं और ये मूवी पूरी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है।